इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्या आपके नज़दीक ये जो दोबारा सिलसिला शुरू हो गया है कि हम इस्लामाबाद आएंगे और अपने अहदाफ को हासिल करेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई और नया इलेक्शन, ये मुमकिन नज़र आता है आपको सर? देखिए, पहली बात है कि सौ बिस्मिल्लाह वो आए, उनका हक है कि जुलूस निकालें, जलसा करें, अपने मौक़िफ़ का इजहार करें, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का अब आप तमाम दोस्तों को समझ आ गई है। मुझसे ये सवाल मत कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से क्या मुराद होती है, जी जी। ज़रूर आएँ। दूसरी बात है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में कि आया हो एक मजमा, उसने जेल की दीवारें गिराई हों, कैदी को रिहा किया हो और उसको कंधों पे बिठा के ले गए हों। ये पॉसिबल नहीं है। ये नामुमकिनात में से है। ये अफसानों में तो हो सकता है, ये नसीम अजाजी की किताबों में हो सकता है, अमली तौर पे किसी भी पार्लियामानी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। फैसला अदालतों ने करना है, अदालतें उनकी जो सज़ा माफ़ कर सकती हैं, ये अदालतों का हक है। और ये कैदी का हक है कि वो अपनी कैद के ख़िलाफ़ अपील में जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, ये धमकियाँ किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? क्या धमकी देने वाले ने आइन के तहत हलफ नहीं उठाया हुआ? और अगर उसने हलफ उठाया हुआ तो मेरी गुजारिश है कि वो जाके आज शाम दोबारा हलफ पढ़े, जो उसे एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ KPK और एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK लिया है कि वो हलफ उससे क्या तवक्को करता है। ये तीन चीज़ों का ख्याल करे, बाकी जो मर्जी करे। अच्छा, क्लासर साहब, जो गुफ्तगू जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने फरमाई, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत एहतजाज करें, जलसा करें, जुलूस करें। मेरी इतनी जुरत नहीं है कि मैं इफ्तिखार साहब से, उन्होंने पहले ही मुझे रोक दिया कि ख़बरदार मुझसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, तो मैं तो जसारत कर नहीं सकता। वैसे भी वो शादी पे उन्होंने जाना है तो उनके जज्बात इस वक्त उरूज पर हैं। तो क्लासर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला एहतजाज तहरीक इंसाफ को मुयसर है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपकी जरूरत नहीं हुई इफ्तिखार भाई से टक्कर लेने की, पूछने की, मैं जनाब बिल्कुल कभी भी मैं सोच नहीं सकता कि मैं ये क्वेश्चन करूं या मैं एक्सप्लेनेशन करूं। मेरा बड़े भाई है, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ। ये खैर आने आने सीरियस नोट सर, जी। अब ये मसला ये है कि हमारे यहाँ जो स्टैब्लिशमेंट ने माजी में कुछ सियासतदानों के लिए ऐसे रास्ते निकाले हैं कि हर सियासतदान को लगता है कि जलसे जुलूस के जरिए या दबाव के जरिए आप अदालतें वगैरह छोड़ें, केसेस छोड़ें, मुकदमे छोड़ें, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को या पावर दैट बी को अगर आप दबाव में ले आए तो आपको डील भी मिल सकती है, आपको NRO भी मिल सकता है, आपको पावर में भी लिया जा सकता है और आपके केसेस भी खत्म हो सकते हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब को 14 साल सजा हुई थी, आपके सामने है जी। उसके बाद सारे केसेस भी उनके खत्म हो गए, जद्दा चले गए थे, लंदन चले गए थे 8-10 साल के लिए। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो साहब और जना मुशर्रफ की NRO हो गया था 2007 में, सारे केसेस जो थे वो भी सारे सेटल हो गए थे। और सेम हम देखते हैं कि जनाब के नवाज शरीफ साहब भी 3 दफा उन पर पाबंदी लगी हुई थी कि तीसरी दफा नहीं बन सकते, वो तीसरी दफा वजीर आजम की क्लासेस में चेंज करके उनको बना दिया गया। अच्छा, इमरान खान साहब का कोई नहीं मानता था कि खान साहब भी कभी आ सकते हैं, वजीर आजम बन सकते हैं, वो भी उनको आपके सामने जैसे तैसे था उनको वजीर आजम किया गया। और जो लेटेस्ट हुआ है जिससे खान साहब समझते हैं कि अगर दबाव डाला जाए, अगर जल्द से जुलूस ले जाए, वो जो नवाज शरीफ साहब की वापसी थी लंदन से 2000 मेरा ख्याल 23 में जब वो वापस आए थे, तो आपको याद होगा पूरा का पूरा नादरा जो है वो वहां एयरपोर्ट पहुंच गया था। उन्होंने उनके बायोमेट्रिक्स भी वहां पर किए हैं। फिर नैब ने, जिस नैब ने उनको सजाएं दिलवाई थी 3-4 साल पहले, तो सारा नैब उस अदालतों में वही टीम, वही प्रोसिक्यूटर, वही इन्वेस्टिगेशन वाले अफसरान, उन्होंने जाके अदालतों से कहा जनाब हमसे गलती होगी, इनके सजाएं माफ करें। वही नवाज शरीफ साहब वापस आके इक़्तिदार में। सो खान साहब ये समझते हैं कि अगर पावर दैट बी पे दबाव डाला जाए, उनको साथ मिलाया जाए खौफ के जरिए या किसी अंडरस्टैंडिंग के जरिए, तो ये अदालती निजाम, ये फिर ये नैब, ये FIA, फिर नादरा, तो ये बायोमेट्रिक्स, ये कोई मैटर नहीं करते। फिर एक दिन की बात होती है, एक ही दिन में जमानतें हो जाते। नवाज शरीफ साहब को देखना है 10 साल बाद वापस आए थे 2012-13 में, हालांकि उनको सजाएं 2000 में हुई थी, उनको 2012-13 में उनकी सजाएं जो है सारी इफ्तिखार चौधरी साहब ने माफ कर दी थी। और बल्कि जो उनपे जुर्माने हुए थे 50 करोड़ रुपए जो उन्होंने बैंकिंग के कुछ जुर्माने अदा किए थे, उन्होंने, हमजा शहबाज ने, पाकिस्तानी तारीख में पहली और आखिरी दफा नैब ने 50 करोड़ रुपए जुर्माना जो वसूल किया हुआ था जनाब मुशर्रफ के दौर में, वो उन्होंने वापस किया था। ठीक है, ठीक हो गया। तो कितनी देर लगती है अदालतों के जरिए चीजें करने की, प्रोवाइडेड अगर उस दौर का जो सिपा सलार है या उस दौर के जो बड़े लोग हैं, अगर वो आपके साथ मिल जाएं, बातचीत कर लें खौफ के जरिए या अंडरस्टैंडिंग के जरिए। सो ये बात खान साहब के जहन में बैठी हुई है कि यहाँ रिलीफ या इक़्तिदार जो है
वो अदालतों के जरिए नहीं मिलता, वो बड़े साहब से मिलता है। इसलिए वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आप दबाव डाल सकते हैं, जितना भी प्रेशर डाल सकते हैं, ऊपर से डलवाएं, फिर शायद कोई रास्ता खुले आपके लिए। अच्छा, मंसूर साहब, कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई गुज़िश्ता रोज़, उसका जो एलामिया हमारे सामने आया, उसमें एक स्पेसिफिक पैराग्राफ फिर लिखा गया खुसूसी तौर पे कि द फोरम कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द नेक्सस बिटवीन टेररिज्म, क्राइम एंड वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इट रिजॉल्व दैट नो malicious interest, political or otherwise, aimed at undermining national unity, security and stability would be tolerated, nor would anyone be allowed to create division between Pakistan Army and the people of Pakistan। अब एक तो ये कि ये जहाँ एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आएंगे, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, हुकूमत कहती है आके दिखाएं, आपको लग पता जाएगा। वहाँ एक ये पैगाम है जिसके ऊपर वो ब्रीफिंग्स आपने भी मुतअद्दिद दफ़ा अटेंड की हैं, वो आपको ब्रीफिंग वो भी याद होगी जो पेशावर कोर हेडक्वार्टर में हुई, जिसमें क्राइम और पॉलिटिक्स का जिक्र किया गया था। सो यू हैव अ फीलिंग कि ये काम ठीक होने की बजाय ख़राब होगा विद इन नो टाइम नाउ? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो एतराज है ना, और जो अभी आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया पढ़ के सुना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल अलाइन करता है DGISPR की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी से बिल्कुल ये अलाइन करता है। वहां पे भी ज्यादा तफसील से वहां पे जो है ये गुफ्तगू हुई थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सिग्नल मिला है ना एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से या हुकूमत की, एस्टैब्लिशमेंट ही कहना चाहिए, हुकूमत तो नहीं, वो यही है कि जनाब बात ये है कि ये है क्रिकेट ग्राउंड, इसके अंदर आप खेलेंगे, रूल्स क्या होंगे गेम के, मैच के रूल्स किस तरह खेले जाएंगे, LBW किस तरह होगा, ओवर कितने होंगे, चौका किसे खिलाया जाएगा, छक्का किस तरह होगा, ये सारे रूल्स इसी तरह ही हैं। सारी सियासी जमातें इसके तहत अगर सियासत करेंगी तो ठीक है। अगर आप समझते हैं कि जनाब आपके मुताबिक जो है वो मैच खेला जाएगा, या आप इन रूल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप ग्राउंड से बाहर बैठेंगे। फिर आप जाके बेशक जो मर्जी करते रहें, आप ग्राउंड में जितना मर्जी जो है वो क्राउड बेशक यहाँ पे ले आए, लेकिन मैदान के अंदर सियासत करने के लिए जो है वो आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस स्टेडियम के अंदर, सियासत के स्टेडियम के अंदर, मेरे पास ये जो पूरा क्राउड है जो इस वक्त स्टेडियम में ये मैच देखने के लिए आता है, मैं पाकिस्तानी वोटर की बात कर रहा हूं, वो मेरे साथ है। अच्छा। आप अगर यहाँ पे लूली लंगड़ी टीमें खिलवाते रहेंगे आपस में, तो कोई स्टैंड के अंदर आके मैच नहीं देखेगा। मैच देखना है तो मैच देखने के लिए शायकीन सिर्फ तभी आएंगे जब मेरी टीम जो है ना वो ग्राउंड में उतरेगी, और मेरी टीम तब ग्राउंड में उतरेगी जब मैं फैसला करूंगा कि उस मैच के असूल क्या होंगे। असल बात यह है। दूसरी बात यह कि ये जो रिसेंटली मुज़ाकरात के हवाले से जो एक बातचीत शुरू हुई है, मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो उनका नाम ही इमरान खान है। आप इस पूरी ट्रेन के डब्बे अगर मैं इसको तस्वर करूं, एक आप फवाद चौधरी लगा दीजिए, उसमें शाह महमूद कुरैशी का डब्बा लगा दीजिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, वो तमाम अफराद जो कोट लखपत जेल में हैं, आप जितने मर्जी इसमें डब्बे लगाते रहे, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा साबका रहनुमा जितने मर्जी लगा दीजिए, उस ट्रेन के डब्बों को खींचने वाली जो इंजन है उसका नाम इमरान खान है। ठीक। वो इंजन जब तक साथ नहीं जुड़ेगा, ये पटरी के ऊपर जो ट्रेन है ये चलना नहीं शुरू करेगी। असल बात यह है कि एक तासुर ये पैदा हो रहा है कि ये जो ट्रेन के डब्बे इकट्ठे हो रहे हैं, शायद इसमें से कोई एक आधा इंजन शाह महमूद कुरैशी के नाम का बनेगा और वो फिर इस ट्रेन को आगे लेके चलना शुरू करेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो किसी सूरत शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं लेगा। आप जो मर्जी कर लें, आप उसके बाद बैठ के मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत करते रहें,